बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर मामा जी की मेहमानी। उससे पहले कुछ एक्टिविटी करते हैं। बच्चों, महंगाई से किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है उसके बारे में आपको लिखना है। और इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है कि महंगाई के बारे में आपको अवगत कराना और बच्चों को मेहमानों का स्वागत करने की सीख देना। अब हम इसके नैतिक मूल्य के बारे में देखते हैं कि इस पाठ का नैतिक मूल्य है बच्चों की तार्किक क्षमता को बढ़ाना और मेहमानों का सम्मान करना। इस पाठ का परिचय पढ़ेंगे कि बच्चों, आजकल जो महंगाई के समय में किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए जीवन निर्वाह करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और ऐसे में यदि कोई बिन बुलाया मेहमान अगर आपके घर में आ जाए और वो भी लंबे समय के लिए, तो ऐसे में क्या होता है, बहुत ही विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे मेहमानों से तो पीछा छुड़ाने में ही भलाई है। ये एक हास्य कहानी है जिसमें कि मामा जी बड़ी चतुराई से बिना बुलाए मेहमान से पीछा छुड़ाते हैं और इस हास्य व्यंग्य को लेखक ने बहुत ही सजीवता से चुटकुलों के अंदाज में प्रस्तुत किया है। तो आइए पढ़ते हैं कि बच्चों, वे दिन हवा हो गए, यानी वो दिन तो अब चले गए कि जब मेहमानों को देखकर लोग अपने आप को धन्य समझते थे और उनके मन में एकदम खुशी की लहर दौड़ पड़ती थी। लेकिन अब तो महंगाई और तंगी के समय में मेहमान का आना लगता है जैसे कि यमराज आ गए हैं। फिर ऐसा मेहमान जो टिकने के लिए नहीं, एकदम घर बसाने के लिए जैसे आए, तो उसको देखते ही तो अगर स्वर्गवास न हो जाए तो ताज्जुब नहीं। मगर भगवान की कृपा से यहाँ पर उनके मामा जी ऐसे कच्चे जीव नहीं थे कि ऐसी परिस्थिति में वो अपने प्राणों को न्यौछावर करते। वो तो अपने साले के चाचा के भांजे को देखकर, जो उनके यहाँ लखनऊ में बीए पढ़ने आया था, ऐसे चहक उठे मानो कि उन्हें कोई धन मिल गया हो। अब आओ भगत करने लगे। बोले, वाह बेटा, खूब आए यहाँ, मेरा सौभाग्य है कि तुम्हें इस बहाने याद तो किया। उम्र ढलने पर तो सगा बेटा तो अपना होता ही नहीं, दूसरे की तो क्या ही कहें। ये तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की हद दर्जे की भलमन साथ है। मतलब तुम्हारे घर वालों की भलाई है जो तुम लोगों ने अपना मुझे समझा। बेटा, तुम्हें यहाँ किसी चीज की तकलीफ नहीं हो सकती, इसे तुम अपना ही घर समझो। और सिर्फ कसर है तो बस नौकरों की। वो कहता है कि क्या बताऊं, अच्छा नौकर तो मशाल लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलते, और यदि मिलते भी हैं तो महीने में 15 दिन तो छुट्टी कर लेते हैं और उस पर हमेशा ये डर बना रहता है कि कोई चीज नहीं उठा ले। इसलिए इस झगड़े से बिल्कुल आजाद हूँ। सब काम अपने ही आप कर लेता हूँ। अच्छा, मुंह हाथ धोकर चाय पी लो, और ये अंगीठी है और ये खेतली। इतना वक्त कहाँ कि शक्कर के लिए राशन की दुकान पर घंटों तक झक मारूं। अब धक्के खाने का दम कहाँ। इसलिए चाय में डालने के लिए मैंने नमक और लाल मिर्ची रखी है। हाँ, चुटकी में वह चटपटी चाय बन जाती है कि क्या कहूँ। जरा पीकर तो देखो। अब भांजे साहब एकदम घबरा कर बोले कि मैं तो चाय नहीं पीता। अब ऐसे में मामा जी खुश होकर बोले, वाह, बड़ा अच्छा करते हो बेटा, चाय सचमुच बहुत ही बुरी चीज है। मैं भी इसका आदी नहीं हूँ, बस साथ पाकर इसे कभी कभी पी लेता हूँ, वह भी सिर्फ पेट गर्म करने के लिए। इंटर फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हो ना बेटा? तो भांजे साहब ने नीचे निगाह करके बोला कि नहीं, सेकंड डिवीजन से। सेकंड डिवीजन से? चलो, वाह वाह, क्या कहना। फर्स्ट और सेकंड डिवीजन में सिर्फ एक ही नंबर की गड़बड़ होती है। ये तो तुम्हारी बड़ी बुद्धिमानी है कि तुमने अपनी पढ़ाई के लिए लखनऊ को चुना। यहाँ तुम अच्छी तरह पढ़ोगे, अपना घर है, हर बात का आराम है, हलवा पूरी मोहन भोग जो चाहो बनाकर खाओ, दिन में एक बार नहीं 100 बार, कोई चू करने वाला नहीं। और भांजा साहब एकदम भिन-भिना उठे, मामा जी मैं खाना बनाना नहीं जानता। और मामा जी एकदम बोले, अरे भाई, ये ऐप तो मुझ में भी है, तभी तो बाजार से कुछ अंट शंट खाकर पेट भर लेता हूँ। इसमें दोहरा फायदा भी है, समय की बचत और चौका बर्तन का झंझट भी नहीं। तो मगर तुम्हारे लिए ठीक नहीं, नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। जवानी में लोग पहाड़ ढहा देते हैं और तुम खाना नहीं बना सकते। ये क्या कह रहे हो बेटा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भला खाना तो जानते हो कि वो भी नहीं। भांजा चुप रहा और बोला, मामा जी फिर कहने लगे, सुनो बेटा, जिसे खाना आता है ना उसे खाना बनाने की चिंता क्यों। चूल्हे के पास बैठते ही उसे अपने आप से खाना बनाना आ जाता है। ये अपना ही घर है, कोई पूछने वाला नहीं, नहीं चिंता या ना, नहीं खाओ पियोगे तब कहाँ खाओगे। तुम्हारी बदौलत मुझे भी 2 रोटियां नसीब हो जाएंगी। इसी दिन के लिए लोग बाल बच्चों के लिए तरसते हैं। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और उनकी जगह पर तुम्हें भेज दिया। तब तो मेरी सारी मुसीबत कट गई, नहीं तो मैं बेमौत मर जाता। अब भांजे साहब ने बहुत ही उत्सुकता से पूछा, क्यों मामा जी? ठंडी सांस लेकर मामा जी ने कहा, क्या बताऊं बेटा,
कह भी तो नहीं सकता। भांजे सामने बोला, ऐसी कौन सी बात है मामा जी, कहिए तो। मामा जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि किसी ने 4,000 सरकारी रुपयों का गबन कर लिया, मतलब धोखाधड़ी कर ली और चुरा लिए, और ये कलंक जो है वो मेरे पर डाल दिया कि मैं अब क्या करूं, ये रकम अगर 1 सप्ताह में नहीं जमा कर पाया तो मुझे जेल भेज देंगे। अब महाजन कर्ज देने को तैयार है, मगर इस शर्त पर कि ये सारे जो कागज हैं वो मेरे साथ मेरे वारिस के भी दस्तखत हो। अब जो मुझे पूछे वही तो मेरा वारिस हो, तो तुमसे बढ़कर और कौन मेरा वारिस हो सकता है। तभी तो मैं तुम्हें पाकर अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहा हूँ। अच्छा तो कुछ चटपट कुछ बनाकर खा लो, तब चले महाजन के पास। अब भांजे को तो काटो खून नहीं। उन्होंने झट से अपना ट्रंक उठाया और बगल में अपना बिस्तरबंद दबाया, और मामा जी ने घबरा कर पूछे, क्या बेटा, कहाँ चले। अब भांजे के मुंह से तो बोल नहीं फूटा, इसलिए खाली मामा जी कहकर रुक गए, और फिर जरा संभल कर बोले, अब याद आया कि मैं अपना सर्टिफिकेट घर पर ही भूल गया था। और मामा जी ने तपाक से कहा, तो बेटा अभी गाड़ी मिल जाएगी, कल तुम जरूर लौट आना, नहीं तो बेटा मैं तो तबाह हो जाऊंगा, और तुम हो सके तो अपनी माता जी को भी साथ लेके आना, तुम्हें खाना बनाने में सहूलियत होगी। तब तक भांजे साहब को ये कहते हुए सड़क पर पहुंच गए कि अब यहाँ आने वाले पर लानत है। तो बच्चों, इससे क्या जीवन मूल्य सीखने को मिला कि जो वर्तमान समय में, आजकल के समय में महंगाई से बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और हमें महंगाई का डटकर सामना करना चाहिए। थैंक यू।